हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल ये हमारा थर्ड टॉपिक है मॉडल। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो मॉडल है वो क्या होता है। क्या होता है? मॉडल है ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट मोड ऑफ एक्शन, यानी कि ये एक वर्ब की ही फॉर्म होता है जो हमें बताता है कि जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो कैन है ये मॉडल है। आई कैन डू दिस वर्क, ये एबिलिटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एबिलिटी। किसका? यानी कि जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है, उसमें एबिलिटी को शो किया गया है एक्शन के अंदर। आई कैन डू दिस वर्क। अभी यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे कि जो मॉडल है, मॉडल के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यानी कि कोई भी मॉडल है, मॉडल के बाद क्या होगा? ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाएगा। यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये भी नहीं लगेगी। सिर्फ क्या होगा? मॉडल के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए जो मॉडल है, जैसे यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूँ ही कैन डू दिस वर्क, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ही कैन डू दिस वर्क। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं राहुल कैन डू दिस वर्क। यहाँ पर देखिए कैन मॉडल है, मॉडल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपका सब्जेक्ट आई हो, चाहे ही हो, चाहे राहुल हो। यानी कि मॉडल्स के ऊपर कभी भी सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, मॉडल अगर कैन आना है तो कैन ही आएगा। ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है एक्टिव फॉर्म में। ठीक है। और मॉडल्स के ऊपर सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। आगे देखिए आज का जो हमारा फर्स्ट मॉडल है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है विल। हम देखेंगे कि विल मॉडल का यूज कहाँ पे किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट रूल है आपका टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट। यानी कि देखिए हम मॉडल को ऐसे करेंगे कि आपको रूल दिखाई देगा एग्जाम के अंदर, यानी कि जो भी आपके एग्जाम्पल्स आएंगे आप उस रूल को फॉलो करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि इसमें विल आएगा, सेल आएगा, कैन आएगा। आप सभी को पता है कि जो मॉडल्स हैं हमारे कौन से होते हैं? विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, और टू, हैव टू, यूज टू, ठीक है, नीड और डे, ये हमारे मॉडल्स हैं। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि किसका यूज कैसे किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं विल मॉडल के बारे में। तो विल का यूज किया जाता है टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए। यानी कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे? पोलाइटली, विनम्रता के साथ। तो आपको एग्जाम में घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये वर्ड देख लेंगे कि ये वर्ड आए हैं, क्या प्लीज आया है, लाइक आया है, हैव आया है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आया है तो इसका मतलब उस सेंटेंस के अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट को शो किया गया है और वहां पर आप विल मॉडल का यूज कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव अ कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी। विल यू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी, विल यू हैव ए कप ऑफ टी विद मी। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा इस सेंटेंस के अंदर? हैव आया है। विल यू हैव, ये भी हो सकता था विल यू लाइक टू हैव ए कॉफी, विल यू लाइक, विल यू प्लीज, इस प्रकार से। जैसे ये लिखा हुआ है विल यू लाइक टू टॉक टू मी, विल यू लाइक, देखिए लाइक वर्ब है यहाँ पे, तो क्या लगा दिया हमने? विल मॉडल का यूज किया है। विल यू लाइक टू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात करना पसंद करते हैं? तो यहाँ पर हमने यूज किया मॉडल विल। ठीक है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट को शो किया गया है तो आप ये वर्ड देख लेंगे कि प्लीज आया है, क्या लाइक आया है, हैव आया है, तो आप वहां पर विल मॉडल का यूज करेंगे। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए। ठीक है। सेकंड रूल देखते हैं, टू शो कंडीशन। आपको कंडीशन दी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको टेंस के टॉपिक में कंडीशनल सेंटेंस करवाए थे, उसमें देखा था आपने
कि अगर किसी भी सेंटेंस में इफ़ आया है, इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म के हाथ में एस या यस है, तो आगे आप क्या लगाएंगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ शी वर्क्स हार्ड, आपने देखा यहाँ पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि विल मॉडल का क्या है यहाँ पे विल है, विल के बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा हुआ है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आगे आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि विल मॉडल आ जाएगा, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, टू शो कंडीशन। आफ्टर दैट टू शो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये विल का। टू शो थ्रेट, थ्रेट मीन्स धमकी देना, अगर हम किसी को धमकी दे रहे हैं। टू शो डेटर्मिनेशन, डेटर्मिनेशन में दृढ़ निश्चय, आप किसी काम को करने का निश्चय करते हैं कि मैं ये काम जरूर करूँगा, विल आएगा वहाँ पे। प्रोमिस, आप वादा करते हैं किसी से। ठीक है, आप वादा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, आई और वी होगा, तो आई और वी के साथ में आप सेल नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे। देखिए अगर टेंस है, टेंस में हम आई और वी के साथ, टेंस में तो क्या करते हैं, आई और वी के साथ सेल यूज करते हैं और बाकी सभी के साथ में क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये मॉडल है, मॉडल में सेल का यूज काफ़ी कम किया जाता है, सिंपल फ्यूचर में करते हैं सेल का यूज सिर्फ ओनली टू शो सिंपल फ्यूचर, अदरवाइज यूज नहीं करते सेल को, ज़्यादा यूज करते हैं विल को। तो आप याद रखेंगे कि अगर टेंस में है, टेंस में क्या लिखा मिलेगा आपको, सिंपल फ्यूचर, क्या मिलेगा, सिंपल फ्यूचर। अगर सिंपल फ्यूचर को शो किया गया है तो आई और वी के साथ में विल आएगा, लेकिन आई और वी के साथ आप विल लगाएंगे एज ए मॉडल कब, अगर थ्रेट धमकी दी गई है किसी को, डेटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय को शो किया गया है, प्रोमिस वादा किया गया है किसी के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल शो यू, मैं आपके ऊपर दावा कर दूंगा, इस प्रकार से मैं आपको कोर्ट में देख लूँगा। धमकी देते हैं ना, आप देखते हैं सीरियल्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उसमें ऐसे ही बोलते हैं ना, आई विल सी यू, मैं आपको देख लूँगा, आई विल। ठीक है, आई विल पास IAS एग्जाम दिस ईयर, मैं इस साल IAS एग्जाम जरूर पास कर दूंगा। देखिए यहाँ पर जरूर की कोई इंग्लिश नहीं है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ में विल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय किया गया है, क्या कि आई विल पास IAS एग्जाम दिस ईयर, कि मैं इस साल IAS एग्जाम जरूर पास कर दूंगा। तो आई के साथ में क्या लिखा आपने, विल। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे आई शैल पास IAS एग्जाम दिस ईयर, इसका मतलब सिंपल फ्यूचर के रूप में आप यहाँ पे शैल भी लगा सकते हैं सिंपल फ्यूचर के लिए, लेकिन अगर डेटर्मिनेशन को शो किया गया है तो विल लगाएंगे। वी विल मीट हिम टुमारो, हम उससे कल मिलेंगे, वादा किया हमने कि हम उससे कल मिलेंगे, वी विल मीट हिम टुमारो। वैसे यहाँ पर टुमारो है, आप ये भी लिख सकते हैं वी शैल मीट हिम टुमारो, लेकिन वो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर है तो आपको मिलेगा कि सिंपल फ्यूचर को शो किया गया है, तो वी के साथ में आई के साथ में शैल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रोमिस किया गया है तो आप लिखेंगे वी विल मीट हिम टुमारो, हम उससे कल जरूर मिलेंगे। ठीक है, और देखिए आई विल गो टू मुंबई टुमारो, मैं कल दिल्ली जरूर जाऊँगा, आई विल गो टू मुंबई टुमारो, तो यहाँ पर आई के हाथ में हमने क्या यूज किया है, विल, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, डेटर्मिनेशन किया गया है, आई विल गो टू मुंबई टुमारो। वी विल फाइट टू द लास्ट, वी विल फाइट, हम लड़ेंगे टू द लास्ट, यानी कि हम आखिर तक लड़ेंगे, ये क्या किया गया है, ये हमारा डेटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय, क्या है, डेटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय को शो किया गया है, तो आपने वी के साथ में क्या यूज किया है, विल। ठीक है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में थ्रेट धमकी दी गई है, डेटर्मिनेशन को शो किया गया है, प्रोमिस को शो किया गया है, तो आप आई और वी के साथ में विल मॉडल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट लास्ट रूल है, देखिए टू शो वार्निंग, ये रूल भी काफ़ी बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वार्निंग, चेतावनी देते हैं आप किसी को, चेतावनी देंगे तो आपको ये दो वर्ड जरूर मिलेंगे, या तो और मिलेगा या मिलेगा अदरवाइज, कंजक्शन है ये, और या अदरवाइज, वार्निंग देने के लिए आते हैं। जैसे वर्क हार्ड, मेहनत करो, नहीं तो, और यू विल फेल, नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, वॉक फास्ट, तेज चलो, अदरवाइज यू विल फॉल, सॉरी, वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो आप ट्रेन को मिस कर दोगे। वॉक फास्ट, तेज चलो, क्या है देखिए यहाँ पे, अदरवाइज वार्निंग दी गई, नहीं तो आप यू विल मिस द ट्रेन, तो नहीं तो आप ट्रेन को मिस कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडल विल।
अब आप क्या करेंगे, इन रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी 5 सेंटेंस आप बनाकर देखेंगे ताकि आपको पता लगे कि इन रूल्स को किस प्रकार से फॉलो किया जाता है। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉडल विल के बाद वुड के बारे में। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।